भगवान बार बार, एक बार नहीं, भगवान बार बार इस भूमि में अवतरित होते हैं और कह के आते हैं, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर वंश हरि हम सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदाय। भगवान कहते हैं, और ये तो त्रेता की कथा है। जो इस सारे सृष्टि के संहारक हैं, नियंता हैं, वो भोले बाबा कहते हैं क्या, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही, तो कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में चंद्रवंश में जब अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे, जाइए, हमारी बात अन्यथा नहीं। युग की संरचना है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे, चारु चरित नाना विधि कर। एक एक कल्प में भगवान अवतार लेते। सतयुग में आए, त्रेता में आए। सतयुग में भगवान का अवतार कौन सा हुआ? दो भाई हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह स्वरूप से अवतार लेकर के समाप्त किया। हिरण्याकशिपु को विशिष्टावतार लेकर नरसिंह स्वरूप से समाप्त किया। कुंभकर्ण रावण भय, तो इनको भगवान ने राम स्वरूप से समाप्त किया। द्वापर में कृष्णावतार हुआ तो भगवान ने कंस चारूढ़ आदि उत्पातियों को कृष्ण स्वरूप में समाप्त किया। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार, यही पढ़ने की गाथा है। ये हमारा इतिहास है। इतिहास माने बीती हुई अपने ऐश्वर्य की, अपने शौर्य गाथाओं का जो अध्ययन है, उसका नाम है इतिहास। तो कैसा है इतिहास? तो पुराना इतिहास, इसी को पुराण इतिहास कहते हैं। हमारा यही पुरातन इतिहास है। हमारे पूर्वज एक श्रृंखला है, न समाप्त होने वाली श्रृंखला है। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। सत्य तभी तक छिपा रख सकते हैं आप जब तक प्रकाश उपलब्ध न हो। प्रकाश के आते ही
सत्य दिखने लगता है। सत्य पथ पर चलने वाले को थकना नहीं। झूठ का बोलबाला तभी तक है जब तक सत्य उजागर नहीं हो जाता, सत्य प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण के आने के पहले कंस का उत्पात कितना बढ़ा था, और मेरे प्रभु राम जी के आने के पहले रावण का उत्पात कितना बढ़ा। एक महाराज अनरण्य हुए, वो जा रहे थे देवलोक, रावण ने आकर के युद्ध कर दिया उनसे। उन्होंने शाप दिया कि मेरे वंश में एक इस प्रकार का जीव जन्म लेगा, व्यक्ति जन्म लेगा, राजपुरुष जन्म लेगा जो अपने कर से तुम्हारा सर्वनाश करेगा। और भैया अंत समय का दिया गया आशीर्वाद और शाप दोनों फल देता है। इसलिए अंत में कोई आपसे क्रुद्ध हो तो भगवान का नाम गाकर उसे दूरी बना के रखिए, वरना अंतिम क्षण में न जाने क्या निकल जाए। अंतिम क्षण का आशीष भी फलता है और शाप भी फलता है, बहुत सावधान रहना है। यहां उपस्थित होना, यहां आना, चले आना बहुत नहीं है, इसको समझना। रावण ने एक बार, अरे चक्रवर्ती जी महाराज के पास वो आया, महात्मा महाराज अज के पास आया, महाराज रघु के पास आया, जितने राजा हुए उसके होते सबके पास वो आया, दाल गली नहीं। कई बार युद्ध की आकांक्षा से आता था लेकिन डर कर चला जाता था, क्योंकि पितामह ब्रह्मा ने बता दिया था उसको, इक्ष्वाकु वंश में ही तुम्हारे विनाश का साधन जन्म लेगा। आज कुछ पत्रकार भाई पूछ रहे थे वो सनातन धर्म के विरोध में। देखो, सनातन धर्म जो है ना वो किसी व्यक्ति का नहीं है। सनातन धर्म भगवान का बनाया धर्म है। भगवान के बनाए जिस भी केंद्र बिंदु मान बिंदु के बारे में जो ऊट पटांग बोलता है उसका सर्वथा विनाश अपने आप हो जाता है। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो प्रकृति करवाती है और प्रकृति हिसाब बना देती है। कई ऐसे लोग भाई हमारे देखे देखे कहां चले गए पता ही नहीं चला। अपनी ओर से कदापि नहीं करना चाहिए। मेरे परमात्मा श्रीधाम अयोध्या में महारानी मेरी बड़ी अम्बा मां कौशल्या जी के अंक से प्रत्यक्ष प्रगटे बाबा ने स्तुति किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मां ने क्या कहा? अरे की जय शिशुलीला अति प्रियशी, यह सुख परम अनुवा, सुने बचन सुजान रोदन होई बालक सुर परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाए बजाओ बाजा परमानंद। यहाँ एक बड़ी जहरीली टिप्पणी है हमारी। देखो, आदमी प्रवचन कितना भी कर ले, कथा कितना भी करा ले, लेकिन मन की रुग्णता उसकी समाप्त नहीं होती। बड़े बड़े समझदार लोग भी बेटा पैदा हो तो नाचते हैं और बिटिया पैदा हो तो धीरे से सांस लेते हैं, कांखते हैं, ऐसे मरी गए हों।
हमारे एक गुरु जी हैं आदरणीय डॉक्टर रामजी द्विवेदी जी, इंटर कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल साहब थे। एक दिन हमने उनसे पूछा कि गुरुदेव भगवान आप भाभी भैया के साथ नहीं रहते हैं और दीदी के पास ही रहते हैं? तो बोले बेटा प्रेम भूषण क्या बतावें, पता नहीं क्या है, बिटिया के पास सुकून बहुत मिलता। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी पर उनको समान अधिकार है। एक महापुरुष कोटि है उनकी, जब कभी आशीष ले लेता हूं कृपा मिलती है। कहते हैं कि क्या बतावे, प्रिय बच्चे दोनों हैं लेकिन मुझे मेरी लाडली के साथ सुकून बहुत मिलता है लाला। ऐसा नहीं कि मेरी बहू प्यार नहीं करती है, बेटा बहू सब प्यार करते हैं, परंतु जो है सो है। मानसिकता, जहां तक यूट्यूब फूट्यूब फेसबुक जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, बेटियों से ममत्व अत्यधिक रखो। ये बेटे बेटे मने लड़के, लड़के मने जो लड़ते रहते हैं, लड़के ऐसे न दोगे तो लड़के। आप नहीं दोगे तो लड़के। क्यों नहीं दोगे? अरे